यहां फौलाद का जिस्म ही नहीं, फौलाद का हौसला भी बनता है। ये एक ऐसी जिंदगी है जहां पर रीटेक की गुंजाइश नहीं होती है। हमने आपने आजादी कैसे हासिल की ये तो पता नहीं चला, पर आजाद होकर घूमने का हक हमें यही लोग देते हैं। आज इन्हीं हीरोज के बीच एक खास हीरो आएगा जिनके साथ हम मुलाकात करेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे। बस वर्दी बदलती है, हथियार बदलता है, न जज्बा बदलता है, न शख्सियत बदलती है। महेंद्र सिंह धोनी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आए हैं, इन सब के बीच के भी हैं, और ये जो जज्बा और जुनून है वो आपके अंदर शायद बचपन से है। आज यहाँ पर हैं, कैसा लग रहा है? It feels proud, as always is the case. Whenever you go and meet the Jawans, you feel proud about the fact. I think it's a proud moment for me today to come and meet the Jawans. मैदान पर रणनीति बनाने वाले धोनी क्या युद्ध नीति भी बना सकते हैं? लंबे लंबे छक्के मारने वाले माही क्या दुश्मन के छक्के भी छुड़ा सकते हैं? बल्ले से हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाने वाले माही क्या पैराशूट लगाकर उड़ सकते हैं? विकेटों के पीछे छलांग लगाकर कैच लपकने वाले माही क्या फैन जंप कर पाएंगे? जीत की पूरी तैयारी के साथ धोनी निकल पड़े हैं शूटिंग रेंज। ये इनका पहला इम्तिहान है। Just give you a demo where they're going to fire from 3 positions: standing, kneeling and यहाँ इन्हें बताया जा रहा है कि दुश्मन की तस्वीर पर किस तरह गोलियां उतारनी है। total of 3 rounds in every position, total of 9 rounds. That is what they will be firing now. So generally this is a group which is formed. He'll take the center of the group probably, which is here. The aim in such a practice is to get the target. You generally aim in the center. If you don't have a time to practice, if you're doing it in your own time, then you will be getting a good group generally in the center. धोनी के तेज दिमाग ने झट से सब कुछ अपने भीतर जज्ब कर लिया, और देखिए कितनी जल्दी एक्सपर्ट हो गए धोनी। जो कैलिब्रेशन होता है, जीरो इन होता है, ये 100 मीटर्स के लिए होता है, तो 25 मीटर का रेंज है, तो थोड़ा नीचे आता है टारगेट से। अच्छा, दैट्स व्हाई। सो जब तक एक साथ है और टारगेट में हिट कर रहे हैं, इट्स गुड। तो मतलब दिस इज गुड या ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। सो जब तक आप सफ़ेद एरिया में नहीं है तब तक अच्छा है। ये अच्छा नहीं है। हाँ। उनके दिल में धुकधुकी मची है, निशाना साधना है, वो भी सटीक। इस माहौल में मुमकिन होगा? और ऊपर से पीछे से रहता है टाइम पे फायर करना है, हाँ। तो हार्ट रेट गोज अप। जैसा भी इन्होंने बोला कि आप फायर करना, मेरा हार्ट रेट इज ऑलरेडी अप। इतने लोग देख रहे हैं, शायद टारगेट में लगेगा या नहीं लगेगा। दूसरे का पेपर निकाल के दिखा देना, मेरा पॉकेट में रखना पड़ेगा एक। चलिए, चीटिंग की बातें तो बस तफरी के लिए थी। अब इन्हें दुश्मन के सीने में गोलियां बरसानी हैं, ऐसे जैसे अर्जुन ने मछली की आंख भेदी थी। मगर गेंद और बल्ला पकड़ने वाले हाथों को कुछ तो ट्रेनिंग चाहिए। अभी मैं आपको सिखाऊंगा नीलिंग पोजीशन इख्तियार करने का तरीका। सबसे पहले बाएं वाले पांव को टारगेट की सीध में अलाइन करें। नीलिंग पोजीशन इख्तियार करें इस प्रकार से, लेने वाले पांव की एड़ी में पूरा बॉडी वेट इस प्रकार से पड़ा हुआ। रेफर को इस प्रकार से पकड़ें और सीध लें। टॉप करने का तरीका इधर से टॉप करें इस प्रकार से और फायर करें। Switch it on so you'll get the feel of the ball. Yeah. Now get set go. बरसात यहाँ पर शुरू हो चुकी है। धोनी इस वक्त निशाना लगा रहे हैं। सटीक निशानों से जो उनका मुकाबला है, यहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाएगा कि धोनी जो फायरिंग के शौकीन हैं, वो यहाँ पर इस बंदूक से किस तरह का निशाना साध पाते हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ देखें अब। माही ने बंदूक तो मुस्तैदी से चलाई, अब रिजल्ट भी देख लिया जाए।
नॉट बैड। वाह, इनकी तो बाछें खिल गईं। How many? All 15 there? 15 तो हैं। धोनी ने लगाए 15 निशाने, मगर कमबख्त एक गोली टारगेट भटक गई, जैसे उनके गेंदबाज कई बार लाइन लेंथ भटक जाते हैं। लीजिए, इसी बीच एक सुझाव आ गया कि धोनी स्टैंडिंग पोजीशन में भी फायरिंग का मुजाहिरा करें। Actually, you can try from the standing position. फिर नहीं लगेगी। अच्छे से अगर खत्म हो गई है तो दोबारा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ये दिखाता है कि धोनी जो कहते हैं वो सिर्फ हवा में नहीं कहते हैं। देखिए, एक एक गोलियां इसमें से कहां से भेदा है, एक बाइट में चला गया। हाँ, एक्चुअली डिस्टर्ब हो गया, तो मुझे पता चल गया था न्यूज़ वाले पीछे खड़े हैं। ओहो, तो प्रेशर बढ़ जाता है। ये सबसे करीबी। बट अगर आप लॉट देखें तो ये गलत फायर है। अगर आप इनसे पूछेंगे दिल से, ये गलत फायर है। ये क्या सही है इसमें? कितना सही है, कितना क्या? अगर ग्रुपिंग फायर किया है तो ये फायर गलत है। ये गलत है। लेकिन दुश्मन मर तो चुका है। हाँ, दुश्मन तो मर चुका है, लेकिन अगर इनको इसमें करना था, फायर इसमें करना चाहिए था एक्चुअली। साहब ने ऊपर ही किया है, मैं इधर ही फायर कर रहा था, साहब ने ऊपर ही किया। तो थोड़ा मेरा राइट गया है सब, यहाँ से थोड़ा सा राइट। नॉट बैड। दूसरी बार जो निशाना लगा रहा हूँ उसके लिए एक्सीलेंट। जी बिल्कुल। ग्रुपिंग इज गुड, सो इम्प्रूव कर सकते हैं। सॉलिड निशाने के बाद अब जरा फोटो शोटो हो जाए सॉलिड जवानों के साथ। आखिर उन्हें भी तो कुछ निशानियां चाहिए। ये मैं टारगेट आप लोग के लिए छोड़ के जाऊंगा। मैंने आधे घंटे में 15 मारे हैं, आप लोग अपनी टाइमिंग में ऐसा मारना होगा। तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ऐसा टाइमिंग में। धोनी अब नए मोर्चे की ओर बढ़ रहे हैं। ओपन जीत है, क्यों ना उनके दिल के राज को भी ओपन किया जाए। भाई, हालांकि सबसे एलीट फोर्स कहा जाता है, मतलब कहते हैं एक बार युद्ध पे भेज दिया जाए तो ये बोलकर भेजा जाता है कि शायद तुम लौटो भी ना। जैसा कि आपको पता है, ऑफ कोर्स मैं हमेशा से आई लव डिफेंस फोर्सेस, और जब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि आई वाज गेटिंग एन ऑनररी रैंक विद द आर्मी, तो मैं रेस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहता था कि मैं किसी एक रेजिमेंट से जुड़ूं। एंड पैरास का द स्पेशल थिंग इज़ यू वॉलंटियर फॉर पैरास, एंड हर डिफरेंट जो रेजिमेंट है कहीं से भी कोई भी वॉलंटियर कर सकता है। ऑफ कोर्स आफ्टर दैट उनका एक अपना प्रोसीजर होता है जिसको पास करना बहुत टफ होता है। अगर आप देखें तो दे आर ट्रेन्ड इन अ स्पेशल वे, एंड दे आर द ओनली इन्फेंट्री पीपल हु कैन एक्चुअली फ्लाई। बाकी सब ज़मीन पे रहते हैं। तो इट इज़ अ स्पेशल थिंग बीइंग पार्ट ऑफ द पैरास। 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सारी जो तारीखें होती हैं जिन्हें हम एक देश के पर्व के तौर पर भी देख सकते हैं, क्या जगाती हैं अंदर से? वेल, मुझे नहीं लगता कि 26 जनवरी और 15 अगस्त ही ऐसे दो दिन हैं जिससे आप गर्व से आप कह सको कि आप भारतीय हैं। आई थिंक हर दिन जो होता है हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा दिन होना चाहिए। वी शुड रियलाइज़ कि बहुत सारे लोगों के सैक्रिफाइसेस के कारण हमें फ्रीडम मिला था, और दे सैक्रिफाइस अ लॉट। फैमिली टाइम जो होता है, बच्चों के साथ जो टाइम होता है, द सोसाइटी, दे आर वेरी डिफरेंट इन देयर ओन वेज। डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है यहाँ पे। सो आई थिंक ईच एंड एवरी डे वी शुड बी प्राउड ऑफ द fact that we are Indians, and we shouldn't wait कि 15 अगस्त या 26 जनवरी आएगा तो हम एक झंडा लेके बोलेंगे we are proud Indians। रोज झंडा दिल पर रहे। 100%। I'm Lieutenant Colonel. Hi, how are you? Welcome. Thank you। Great to have you here. टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकल पड़े हैं माही, वहाँ जहाँ अधिकारी उन्हें युद्ध नीति समझाएंगे और जवान उन्हें युद्ध अभ्यास दिखाएंगे। It's a small demo for you. Sure. Will be shortly. ये खास बैटलफील्ड इसीलिए तैयार की गई है। यहाँ ये अधिकारी धोनी को बता रहे हैं कि जवानों को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि वो सीधे सीधे ऑपरेशन एरिया में उतर सकते हैं, मोर्चा संभाल सकते हैं, फतेह कर सकते हैं। युद्ध के मौकों पर हर वक्त आदेश देना मुमकिन नहीं होता है, और इसीलिए बिना आदेश के किस तरीके से कम वक्त में आप रिएक्ट करते हैं और एक्ट करते हैं, वो अभी बताया जा रहा है धोनी को।
throughout they are in com with? Yes, they are in com. Like two guys will be having it. One is the section commander of this party, and one is the 2IC. He will be having that communication. This activity is done in speed, but this is done very, very deliberately. क्विक और इंडिपेंडेंट ऑर्डर लेना, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि अगर आपको ऑर्डर नहीं भी मिल रहा है तो आप खुद अपने इनिशिएटिव पर कर सकें, ये हर एक की आम जिंदगी में भी शायद इसकी अहमियत होती है। आई थिंक एडेप्टिव होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स जो आप डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन आप लेते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रेनिंग दैट यू हैव डन। तो आप जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग में सीरियस रहते हैं, हर चीज़ को आप कैच करते हैं, all those intelligence और all those जो datas होते हैं they actually help you in these situation, क्योंकि everything doesn't go by script कि ऐसा होता है, ये perfect recipe है, इससे सब success होता है। तो they have to adapt उस situation में। terrain उनको नहीं पता होता है, कहाँ पे terrain कैसा है, किधर से अगर वो जाएंगे तो they have a better vantage point and all those things। ठंडे दिमाग से कहीं कुछ वैसा ना हो जाए। वैसे में आपको लगता है कि अगर आप एक कॉम्बैट में होते वाकई एक सोल्जर होते? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दे हैव एक बोलते हैं ना, एक बहुत ही दूसरी चीज़ होती है जब आपको पता हो कि आसपास ग्रेनेड फट रहा है, somebody is firing at you and a missed calculation can actually take your life. So I think you need a lot of courage. Courage एक ऐसा वर्ड है, अगर आप में डर ना हो तो आप courageous नहीं हो सकते। जब आप उस डर को ओवरकम करते हैं देन यू बिकम करेजियस। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट जब आप करेजियस होते हैं देन यू आर नॉट रेकलेस। अगर आप फियरलेस हैं तो एट टाइम्स यू कैन बी रेकलेस, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी करेजियस। यू स्टडी एवरीथिंग एंड देन यू गो टुवर्ड्स योर गोल। और अब धोनी को करना है एक ऐसी ट्रेनिंग का मुआयना जो अर्बन एरिया में होती है। यानी किसी शहर में किसी को अगर बंधक बनाकर किसी बिल्डिंग में रखा गया हो तो वहाँ आर्मी के जवान कैसे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, वही चीज धोनी सीख रहे हैं। Here we are depicting 3 rooms which are in the form of tapes and 3 targets are indicated with the help of these 3 targets. प्रतीकात्मक घर बनाए गए हैं, अंदर प्रतीक के रूप में ही आतंकवादी हैं, बंधक हैं और शुरू हो रहा है ऑपरेशन। If you look towards your right, you will see a small party coming. Yeah. That is the Amaut party. Two commander, 3 okay. 2 okay, front commander, 3 okay, 4 okay. 3 commander. Powering, no sound. इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी परीक्षा तेजी और तल्खी की होती है। The emphasis is on speed, with how much speed they can clear the room. 2 okay, 1 down, 3 okay, front open door, 4 okay, 1 cover के, 2 okay, hi sir, 1 okay, check. अर्बन लोकेशन में अगर किसी तरह की होस्टेज क्राइसिस होती है तो किस तरीके से छुड़ाया जाता है एक बंधक को, वो यहाँ पर माही को दिखाया जा रहा है। सैनिकों ने धोनी के एक एक पल को यादगार बनाया। कुछ यादें धोनी भी दिए जा रहे हैं। अच्छे से अगर खत्म हो गई है तो दोबारा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। धोनी ने गोलियां भी दाग ली, युद्ध नीति भी सीख ली, लाइव ऑपरेशंस में भी शिरकत कर ली, लेकिन मंजिलें अभी और भी हैं।
और अब धोनी आ पहुंचे हैं वहां जहां जवान पैरा जंपिंग करते हैं। चलिए देखते हैं क्या धोनी भी उड़ेंगे आसमान में, वैसे ही जैसे उनका नाम उड़ चला है सितारों में। मैं पहन सकता हूँ? ठीक है, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से आएगा, ये यहाँ से। तो ये रहा धोनी का पैराशूट और उसके साथ जुड़े खास साजो सामान। ये तो भागने में भी लग रहा है पैर पीछे ऐसे लटक जाएगा। नहीं, बट जब ये ऑन होता है ना भाई, तो ये थ्रस्ट देता है आपको आगे को। आई एम टॉकिंग अबाउट जब आप टेक ऑफ के लिए तो भाग रहे हैं आप, गिरेंगे तो मुंह के बल पीछे नहीं, वेट नहीं आएगा आपके पास क्योंकि प्रोपेलर ऑन है। अच्छा। तो आपको आगे को थ्रस्ट दे रहा है, तो ओके। मुंह पे नहीं गिरना है उसका डर रहता है, बाकी पीछे तो आप पीछे नहीं। ये आपका जितना आप इसको दोगे सर, उतना आपको थ्रस्ट देगा। ये भी अगर हम टेक ऑफ करते हैं, ये दो उठाने के लिए पहले उठाएंगे, डिप्लॉय अच्छा हो जाता है देखेगा, फिर इनको तो छोड़ देगा, दोनों को ऊपर डिप्लॉय हो जाता है, इसको छोड़ देगा। ये दो ब्रेक लाइन आपके उसमें रहेंगे और ये रहेगा, इससे आप कंट्रोल करते रहोगे और इससे आप पावर देते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। और ये स्विच ऑफ के लिए? हाँ सर, ऑफ के लिए। तो ये दबा दे, तो ऑफ हो जाएगा। ये कितना हेवी था माही? इट्स 22 kgs, बट मुझे ऐसा लगा कि ये उससे ज़्यादा भारी था। मैंने उनको बोला अगर कुछ छोटा प्रोटोटाइप होता तो हम क्रिकेटर्स के भी पीछे लगा देते, तो टेस्ट लेने के लिए। हाँ, टेस्ट मैच में 70 ओवर के बाद हर कोई थोड़ा थक जाता है, तो उस समय ऑन करके थोड़ा भागने में आसानी होती, बट इट्स हैवी एंड इट्स नाइस, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। रांची में भी हमने 1-2 बार देखा है, दे मस्ट हैव कम, आर्मी के यूनिट्स वहाँ पे भी हैं, तो हमें लगता था ये क्या चीज़ है। इनिशियली आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, तो मुझे लगता था ये अब उड़ तो रहे हैं, अगर तेल खत्म हो गया तो क्या करेंगे। सो बच्चे में बहुत अजीब से थॉट आते हैं। हाँ, आई थिंक दे कैन लैंड वेयरएवर दे वांट, सो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, बट इसे सीखने में थोड़ी परेशानी होती है। फिर कभी उड़ने का वादा कर इस जगह से अगले मुकाम की ओर निकलने वाले हैं धोनी। उड़ने के लिए मुकम्मल ट्रेनिंग चाहिए। माना कि उनके दिमाग ने सब कुछ जान लिया है, लेकिन जान को जोखिम से आजाद करने लायक जानकारी अभ्यास से ही आएगी। बट स्पोर्ट शूटिंग इज वेरी टफ। अगला मोर्चा है 10 मीटर एयर पिस्टल रेंज। यहाँ चुनिंदा शूटर्स को शार्प किया जा रहा है ताकि वो ओलंपिक पदकों पर निशाना साध सकें। क्या क्रिकेटर धोनी का भी ओलंपियन बनने का इरादा है? शूटर्स को हम चुनाव करते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। 2009 से लेके अभी तक हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के टोटल 31 मेडल्स हैं साहब। उसमें नेशनल लेवल के 12 गोल्ड, 10 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज मेडल, इंटरनेशनल लेवल का 1 ब्रॉन्ज मेडल। जय साहब। जय हिंद। चलिए पहले तो निशाना लगाया जाए। नॉट बैड, एक ट्रेनिंग के हिसाब से ठीक है। इससे अच्छा मेरे से नहीं होगा ये। अच्छा था निशाना, मगर ओलंपिक बहुत दूर है। वैसे भी क्रिकेट से फुर्सत कहाँ मिलने वाली। ऐसे भी जितने हमारे मेडल विनर्स रहे हैं वो सारे, उनमें से चाहे हम राज्यवर्धन राठौर से शुरुआत करें या मौजूदा कंटिजेंट जो जीत कर लाई थी बीजेपी, एक के बाद एक तो सारे आर्मी मैन हैं। आई थिंक वी आर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम टू स्टार्ट ऑफ, एंड इस तरह की फैसिलिटीज़ के मैंने पहले भी देखी है। रांची में क्लोज टू रामगढ़, वहाँ पे भी पंजाब और सिख रेजिमेंट का है सेंटर, सो दे हैव अ फैसिलिटी लाइक दिस जहाँ पे वो एकदम जो रॉ टैलेंट होता है उसको पिकअप करते हैं उनको, एंड दे गिव देम ट्रेनिंग। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटी मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत स्पेसिफिक इक्विपमेंट का यूज़ होता है, एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइव फायर एटलीस्ट, सो यू कैन गेट द पिलेट्स एंड एवरीथिंग। आई थिंक इट्स अ गुड प्रोजेक्ट टू स्टार्ट ऑफ, एंड इट्स नॉट लाइक कि वो अभी से, वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। सो डेफिनेटली विल गेट मोर शूटर्स फ्रॉम trained under the army, and it's just nice to see them practice and be themselves. अपना कार्ड बदलना है? ये उतना अच्छा नहीं है, but I'll just sign it. तो मैं बाद में बोल सकता हूँ I'm better at combat shooting. Yes. मगर जाते जाते धोनी इन निशानेबाजों में अपना वाला जुनून भर गए।
फिर से उनकी सवारी निकल पड़ी है अगले पड़ाव की ओर। देखते हैं धोनी कहां जाकर रुकते हैं। नंबर 1 चेक विले ठीक। नंबर 1 मैं क्लाइम कर रहा हूँ, आप मुझे विले करना। हमारी सेना में धोनी सिर्फ बंदूकों से खेलकर रुक जाएंगे या यहाँ भी अपने नाम का झंडा गाड़ कर जाएंगे? पिच क्लाइंबिंग, रैपलिंग आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। ऊंचे बिल्डिंग में यदि ग्राउंड से हम एंट्री नहीं कर पा रहे हैं और उस समय हमें हेक्टर द्वारा स्लैडिंग करके ऊपर टॉप फ्लोर में आने के बाद किसी एंट्री पॉइंट पे जाके खिड़की द्वारा गन्नेट लूज करके उसके बाद अपने पूरे ट्रूप्स को अंदर एंट्री करते हैं। उस टाइम हम फेस डाउन रैपलिंग द्वारा इस प्रकार से रैपलिंग करते हैं। यहाँ धोनी की आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे पलकों ने झपकने से इनकार कर दिया हो। रैपलर वॉल पे अपने 45 डिग्री एंगल में बॉडी को लेता है, उसके बाद गाइडिंग हैंड सीधा और ब्रेकिंग हैंड पीछे और छोटे छोटे जंप द्वारा नीचे उतरता है। माउंटेन्स में हमें सबसे मुश्किलात अपने अगर साथी कोई कैजुअल्टी होता है तो उसे इवैक्यूएशन करने में मुश्किल आती है। उस समय हम जल्द से जल्द उसे अपने इम्प्रोवाइज मेथड द्वारा ये टेंशन ड्रॉप ब्रिज द्वारा अपने कैजुअल्टी को जल्द से जल्द दिए हुए जगह पे उतारते हैं। इन तस्वीरों को अपने जहन में भरकर वो अगले मिशन पर जा रहे हैं, इस भरोसे के साथ कि वो भी एक दिन ये सब कुछ करेंगे, मगर अभी नहीं। भाई जनरली सड़क पर चलते हुए हीरो MS धोनी होते हैं, यहाँ हीरोज बदल रहे हैं। हीरोज़ अगर आप एक जनरल टर्म में देखें तो टीवी पे हीरोज़ होते हैं, जैसा कि हमने देखा पिक्चरों में जो होते हैं वो हीरो होते हैं, बट एक रियल लाइफ सिचुएशन बहुत अलग होती है। टीवी पे जो एक हीरो कर सकता है नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकता है। इवन अगर आप स्पेशल फोर्सेस की जो मूवीज़ होती है उसमें भी अगर आप देखें तो काफ़ी कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि जो पॉसिबल नहीं होता है एक रियल लाइफ सिचुएशन में। बट अगर आप एक आम जवान की बात करें, एक ऑफिसर की बात करें, दे हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग एवरी डे, क्योंकि उनके लिए प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द एक्चुअल जो भी कुछ होता है, एक ऑपरेशन होता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। बिकॉज ऑपरेशन का क्या है, ये दे नेवर नो कब होने वाली है, कब एक एम्बुश होने वाला है, कब एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे दे विल फायर लाइव। बट प्रैक्टिस में उनका है कि द मोर दे प्रैक्टिस राइट नाउ, दे नो बिकॉज ऑफ दिस दे विल बी सक्सेसफुल इन अ सिचुएशन जहाँ पे बहुत ही टफ सिचुएशन रहेंगे और जो सिनारियो रहेगा वो बहुत टफ होगा। तो दे बिलीव अ लॉट इन टीम वर्क एंड दैट्स वाई छोटी छोटी इनकी जो टीमें होती हैं दे नो ईच अदर रियली वेल। भले वो इंडिया में कहीं से भी आए हों बट दे जेल रियली वेल। और आर्मी भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है क्योंकि दे नो टीम वर्क इज़ समथिंग दैट्स वेरी क्रूशियल। एक लीडर जब एक कमांड देता है कि हमें ऐसे फॉर्मेशन में जाना है, देन दे आर रेडी टू डू दैट। ये दो बार नहीं सोचते हैं कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। वो प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन द प्रोसेस। जो हमने प्रैक्टिस में किया है वो हमें यहाँ पे भी करना है। दो उस सिचुएशन में सामने से भी फायरिंग हो रही होती है, ग्रेनेड का भी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो आई थिंक दे आर द रियल हीरोज एट द एंड ऑफ द डे। बिना रीटेक के हीरो है ये। ऑफ कोर्स देयर इज नो स्क्रिप्ट हियर, बट यस दे बिलीव इन प्रैक्टिस अ लॉट। और हर दिन वो जो प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे आर द रियल हीरोज। नई ताजगी, नया मिशन। कुछ बाउंसर्स को डक करते हुए धोनी यहाँ तक आ पहुंचे हैं, मगर क्या वो कुछ और स्टंट आजमाएंगे? नंबर 250347 Third number Gurbakh Singh, fantastic के लिए दुश्मन। Okay, Gurbakh position, action to sound, come on, green on, go, action, up. So the faster you get on ground, Hector can. They don't know the Hector is also susceptible to enemy fire. So out here they come fast and then they clear the area. You want to try this? I think I'll test. You know? I don't mind. So we'll put on the leg first. Okay. धोनी का दिल
असली फौजी हो गया है। ये बेहद खतरनाक इम्तिहान है, चूक की गुंजाइश नहीं है। खैर, फौलादी फिजा ने धोनी को निडर बना दिया है। बहुत मुस्कुरा रहे हो आप। क्या गड़बड़ है ये बताओ। सेट हो सकता है ऊपर जाके वापस ऐसे ही आ जाओ। No, don't worry. We are holding you. We have a safety rope. सधे कदमों से सीढ़ियां चढ़ गए धोनी। अब जंप भी सधी होनी चाहिए। Basically like this, because out here is our reserve parachute. So you're actually holding on to it. In case of emergency, you're supposed to pull it. So you land like this. Land with feet together, legs bent. Good. MS Dhoni ready for fan test. Okay, action. Alone. Jump. Green on. Go. Go for jump. राहत या खुशी? I think both. Of course, थोड़ी. Now you can jump out of an aircraft also. So I didn't stop. एक बार हिचकिचाहट हुई थी मन में? नहीं, I think यूनिफॉर्म का कमाल था। मैं तो गए थे यूनिफॉर्म उतनी। अब एयरक्राफ्ट से जंप करने के लिए तैयार है? क्वालिफाइड? No, I can go for training. फौज का काम सिर्फ गोला बारूद, जंपिंग, पैरा जंपिंग से ही नहीं चलता। ऐसा भी तो हो सकता है कि दुश्मन से निपटने के लिए सिर्फ शारीरिक बल का ही सहारा लेना पड़े। फिर कैसे निपटना होगा? यहाँ कुछ वैसी ही ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसा आमना सामना हो जाने की सूरत में क्या करना हो, वही चीज धोनी सीख रहे हैं। दिखाओ और दो। इसे गला पकड़ते हैं। कैसे? ये पकड़ना, स्लग करना है। He falls back to the same one. Yeah. Basics remain the same. Is controlling your situation. Very less energy you are using, but it's effective. Hitting your weak spots every time. And you are using the energy of the opponent to defeat him. कोशिश करूंगा याद रखने के लिए। और यहाँ धोनी एक ऐसी ट्रेनिंग से रूबरू हो रहे हैं जहाँ जवान स्लाइड तो करते हैं, लेकिन इस पोजीशन में नीचे आते हैं कि उनके वेपन्स पर कोई आंच ना आए। श्रीमान, मैं हवलदार तेजपाल सिंह एसएम पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर के कॉन्फिडेंस वाक एरिया में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे पैरा रेजिमेंट के जवानों को पैरा जंप, स्लेदरिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी ऊंचाइयों से टास्क को पूरा करने पड़ते हैं। इसलिए टर्निंग के दौरान जवान को ऊंचाई से डर को कम करने और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए तथा ऊंचाई से डरने वाले जवान का पता लगने पर उसे टर्निंग द्वारा दूर करने के लिए कॉन्फिडेंस वाक टर्निंग करवाया जाता है। I can always come back. हेलो। घंटों तक धोनी को मिलिट्री ट्रेनिंग में मसरूफ देखने के बाद आखिरकार उनके प्रशंसकों के सब्र का बांध टूट गया। मौका मिलते ही सबने धोनी को घेर लिया। दीवानगी सिर चढ़कर बोली, इधर घूमो, अब उधर देखो, पापा है, पापा है वो। मगर धोनी को अभी और दूरियां नापनी है, अभी और फासले मिटाने हैं, फासले दिलों के। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? क्या छुपा रहे हो? ये क्या है? हाँ, ऑटोग्राफ। मुझे लगा ये मेरे लिए, मैं पहन के जाऊंगा। सिर्फ ऑटोग्राफ के लिए? ठीक है, मैं ऑटोग्राफ दे देता हूँ। एक हिम्मत करके आया, पीछे छूट गया था। अच्छा, नाम प्रिंस? प्रिंस ठाकुर।
आर्मी कैंपस में धोनी ने जितना भी वक्त गुजारा, एक एक पल ने उन्हें कुछ न कुछ सिखाया। कई वादे किए, कई इरादे जाहिर किए। अब थोड़ी बातचीत हो जाए, इसलिए धोनी सीधे रूबरू हो रहे हैं जवानों से। कविता में वीर रस होता है, लेकिन वीरता में ऐसी कला दिखेगी, वो उम्मीद कम थी। अब सवाल जवाब हम कोशिश करेंगे कि माही ज्यादा से ज्यादा जवाब दे सके। पत्रकारों के सवालों का जवाब देना उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए आप ही सवाल पूछिए। हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर आए, हमारे साथ डांस करें। अभी पता कौन सा गाना मतलब डांस करोगे? डांस से अच्छा मैं एक छोटा सा गाना गा दूं? नहीं डांस और ठीक है, तो गाने के बाद डांस। नहीं, एक काम करता हूँ, मैं पहली बार आया हूँ तो इस बार डांस नहीं करूंगा। जब मैं दूसरी बार आऊंगा ना, तब मैं डांस करूंगा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ।